नारद जी की कामवासना पर विजय की प्रेरणादायक कथा। यह कथा दर्शाती है कि कैसे माया, कामवासना और अहंकार जैसे बंधनों को भी एक साधक अपनी भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान के बल पर जीत सकता है। कथा का आरंभ। एक बार नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं को भय हो गया कि कहीं वे बहुत बड़ी सिद्धि न प्राप्त कर लें। तब देवेंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, अप्सराएं और वसंत ऋतु को भेजा। कामदेव का प्रयास। जब नारद जी ध्यान में थे, कामदेव ने अपना काम का बाण चलाया। चारों ओर मंद सुगंध, कोयल की कूजन, फूलों की वर्षा और अप्सराओं का मोहक नृत्य होने लगा। यह वातावरण मन को विचलित करने वाला था, परंतु नारद मुनि डिगे नहीं। उनका मन ईश्वर में पूर्णतः स्थिर था। कामदेव की सारी चालें विफल हो गईं। नारद जी का अहंकार और विष्णु लीला। इस विजय से नारद जी को गर्व हो गया। वे सोचने लगे कि वे काम पर भी विजयी हो गए, जो बड़े बड़े ऋषियों को भी डिगा देता है। वे भगवान विष्णु के पास गए और इस बात का अहंकार पूर्वक वर्णन किया। भगवान मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सोचा कि नारद जी को इस अहंकार से बचाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने लीला रची, मोहजाल में फंसना। कुछ समय बाद नारद जी एक नगर पहुँचे, जहाँ एक अद्वितीय सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी को भी उसमें आकर्षण हुआ और उन्होंने भी उस कन्या से विवाह की इच्छा की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें सुंदर रूप प्रदान करें, ताकि कन्या उन्हें वर चुने। भगवान ने उन्हें वानर जैसा चेहरा दे दिया, लेकिन नारद जी को इसका ज्ञान नहीं था। स्वयंवर में जब राजकुमारी ने नारद जी का चेहरा देखा, तो वह हंस पड़ी और उन्हें अस्वीकार कर दिया। सभी लोग उनका उपहास करने लगे। बोध और वैराग्य। नारद जी को जब शीशे में अपना वानर रूप दिखा, तब उन्हें समझ आया कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी, ताकि वे अपने अहंकार से मुक्त हो सकें। उन्हें क्रोध आया, लेकिन फिर उन्होंने आत्मचिंतन किया और समझा कि असली विजय केवल तभी होती है जब भक्ति के साथ विनम्रता भी जुड़ी हो। कथा से शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल काम पर विजय ही नहीं, बल्कि अहंकार पर नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। भक्ति